हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ नोटिस राइटिंग के। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पर जाकर नोटिस राइटिंग की वीडियो देख लेना। उसमें फॉर्मेट बताया है मैंने, किस तरह से नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तो आपको एमसीक्यूज़ एकदम आसानी से आ जाएंगे। और अगर आप पहले फॉर्मेट देख चुके हैं तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं इनको आप एक पेन और कॉपी ले सकते हैं, अपने आप आंसर का ऑप्शन लिख लेना अपनी नोटबुक में, ताकि आपको आपका स्कोर पता चल जाए कि आपको कितने एमसीक्यूज़ खुद से आते थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस फॉर क्लास 12? नोटिस राइटिंग की वर्ड लिमिट क्या है क्लास 12 के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 100 वर्ड्स तो हो नहीं सकते, 15 वर्ड्स भी नहीं होंगे, 75 वर्ड्स भी नहीं होंगे, 150 वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका जो लिमिट सेट की गई है तो वो 50 वर्ड्स के लिए की गई है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ आंसर हमारा, तो हम बी पर टिक कर देंगे, तो बी हमारा आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ अ नोटिस? अब इसमें से बताओ कि कौन सा नोटिस है। ये जो ए बी और सी है इनमें से देखते हैं कि कौन सा नोटिस का टाइप है या नहीं है। लोस्ट एंड फाउंड, यस ये नोटिस का टाइप है। ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वांटेड, ये तीनों के तीनों नोटिस का टाइप्स नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द आंसर, तो हम ए पर टिक करेंगे। लोस्ट एंड फाउंड जो है वो हमारा नोटिस का टाइप है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। नोटिस इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ, नोटिस को हमेशा किस पर बनाया जाता है, किसके अंदर बनाया जाता है? तो बॉक्स के अंदर ही बनाया जाता है, बॉक्स के बाहर तो नहीं बनाया जाएगा। तो बी, बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में नहीं बनाते, पेपर में भी नहीं बनाते, नॉन, तो हमारा आंसर है बॉक्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए नोटिस की? इनफॉर्मल होनी चाहिए, सिंपल एंड फॉर्मल होनी चाहिए, या ट्रिकी या वेरी फॉर्मल होनी चाहिए? तो इनफॉर्मल तो नहीं होगी, क्योंकि जो नोटिस होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बल्कि एक ग्रुप को दिया जाता है। ट्रिकी भी नहीं होगी, वेरी इनफॉर्मल भी नहीं होगी। बी इज़ द आंसर, सिंपल एंड फॉर्मल होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ these is the most suitable way to start a body of a notice? अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं नोटिस की बॉडी, तो वो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? तो ए, थ्रो द कॉलम ऑफ, ये तो लेटर के लिए यूज़ होता है, ये तो हो नहीं सकता। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यस ये हो सकता है। दिस इज़ टू थ्रेटन, क्या हम धमकी देंगे? धमकी तो नहीं दे सकते, धमकी देते हुए तो हम नोटिस नहीं लिखेंगे। बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, क्या ऐसे लिखेंगे कि मैं आपके न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ डेली? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, क्योंकि ये नोटिस जो होता है वो इन्फॉर्म करने के लिए होता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 6 पे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस? सबसे पहले नोटिस का जो सबसे पहले अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो उसके टॉप पर क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं? नो, डेट तो नहीं लिखते हम। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यस सबसे पहले हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ही लिखते हैं। सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ नोटिस तो बाद में आते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है बी, भी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? नोटिस राइटिंग का सबसे पहला पर्पस क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे आप पर्पस कह सकते हो, वो क्या होता है नोटिस राइटिंग करने का? टू बॉयकॉट द स्टूडेंट्स? नो। टू इन्फॉर्म अदर्स? राइट, कि ये जो नोटिस लिखने का पर्पस है वो हमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी
हमें अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है, तो टू इन्फॉर्म अदर्स तक, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, नन ऑफ दिस, तो ये हमारे पॉइंट्स नहीं होगा, हमारा आंसर सिर्फ बी होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 8 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड विल राइटिंग अ नोटिस। जब हम क्वेश्चन राइटिंग, जब अगर हमें नोटिस बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों को लिखना होता है उस पर। वट, किस बारे में है, वेयर, कहाँ पर, व्हेन, कब होगा नोटिस, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो इन्वायरमेंटल डे है या फिर कोई स्पोर्ट्स डे है, तो किस बारे में है नोटिस, कब है, कहाँ पर है, तो ये तो तीनों चीज़ें होती है नोटिस में, तो हम इसमें क्या कर देंगे, डी, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। Which of these is the right format of writing the date in a notice? जैसे कि आपको मैंने पहले, अगर आपने नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपका ये बिल्कुल सही जाएगा कि किस तरह से हमको नोटिस या फिर लेटर में डेट्स लिखनी होती है। तो किस तरह से हमको डेट लिखनी होती है, इसमें 23 और ये स्लैश डाल के नहीं लिखनी है, 23 मार्च 2021, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। हाइफन डाले भी नहीं लिख सकते, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। नोटिस इज रिटन फॉर, अब नोटिस जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। एन इवेंट प्रोग्राम, इवेंट एंड प्रोग्राम्स के बारे में लिखते हैं हम। फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ खो जाती है। फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट के बारे में भी लिखते हैं। ऑल ऑफ दिस, तो ये जो है सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग हम नोटिस लिख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, जो नोटिस वर्ड जो हम लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं, कर्सिव में लिखते हैं, या फिर नन ऑफ दिस में लिखते हैं, तो हम उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन अ नोटिस राइटिंग। इसमें बता रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं नोटिस में लिखना ही लिखना है, जो मर्जी हो जाए हमको वो लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, डेट भी लिखनी ही पड़ेगी, नेम ऑफ इशू अथॉरिटीज़ या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी लिखना पड़ता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसमें से हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर डी टिक करेंगे, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस द टर्म रिवॉर्ड इज यूज्ड। नोटिस राइटिंग का ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें रिवॉर्ड दिया जाता है, बड़े आसानी से पता चल जाएगा। ए, नोटिस ऑन एन इवेंट, नोटिस ऑन एन लॉस्ट ऑब्जेक्ट, नोटिस ऑन एन फाउंड ऑब्जेक्ट, नोटिस एन ऑन एन अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें रिवॉर्ड किस पर दिया जाता है, जब कोई चीज़ गुम जाती है तो उसका नोटिस चिपका देते हैं और कहते हैं अगर ये चीज़ किसी को मिलेगी तो उसको इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा, इतने पैसे दिए जाएंगे, तो वो लॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, तो इसका आंसर भी हमारा बी हो जाएगा, नोटिस ऑन अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है 14 क्वेश्चन। नोटिस इज जनरली इशूड फॉर डैश। अब जो नोटिस होता है वो किसके लिए इशू किया जाता है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, नो, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं किया जाता, स्पेसिफिक टीचर्स के लिए, नो, पेरेंट्स के लिए, नो, अ स्पेसिफिक ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए नोटिस जो है इशू किया जाता है या फिर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन विच
पैरामीटर इज़ अ नोटिस एसेयर्ड। अब इसमें बता रहे हैं कि नोटिस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें लगता है हमें नोटिस के हैं और नहीं है। ए, फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा नोटिस किस चीज़ के ऊपर है। हमें फॉर्मेट से ही चीज़ें पता चलती हैं, या लेटर का फॉर्मेट है या नोटिस का फॉर्मेट है, इस तरह से। बी, एक्सप्रेशन, किस तरह का एक्सप्रेशन दिया नोटिस में। कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका और 2 मार्क्स कंटेंट वगैरह के, इस तरह से मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो आपको वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने कितने मार्क्स का ये होता है। तो इसका ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये है हमारा आंसर हो गया 15 का डी। और ये हमारे 15 कुछ क्वेश्चंस थे नोटिस के रिगार्डिंग। और अगर आपने इसको बिना देखे किया है, अपने जो नोटिस के जो आंसर्स हैं, तो आपको आपका स्कोर पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।